हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल केमिस्ट्री वाला में। तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के साथ में जुड़ चुका हूं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जीव प्रक्रम का जो तीसरा लेक्चर है हमारा, उसे लेकर। ठीक है, तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था जीव प्रक्रम और पोषण के बारे में। तो अगर आप हमारा वो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। जीव प्रक्रम का जो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर है, आपको वहां से मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश। ठीक है, जो हमारा पिछला वीडियो उसमें हमने आप लोगों को बता दिया है कि पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है। तो जो वहां पर हमने आपको बताया था के प्रकार, दो प्रकार के बताए थे ना। पोषण जो होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। तो जो दो प्रकार बताए थे उसमें परपोषण भी बताए थे, 3 प्रकार का होता है। पोषण क्या होता है, स्वपोषण स्वयं बनाते हैं। उसमें बताए थे कौन को अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे ये भी बताया था कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम सिर्फ कहने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो देर मत कीजिए। संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश इस प्रक्रिया में हरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश में मृदा से जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा का निर्माण कर ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। ठीक है, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो क्या होगा, क्रिया होती है जिसमें स्वयं बनाते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करते हैं। अब ये जल प्राप्त कहां से होता है, वही चीज लिखा गया कि जल मृदा से। और पर्णहरित क्या है, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल। पर्णहरित क्या है, क्लोरोफिल है। कहा है कि पर्णहरित क्या है, तो पर्णहरित फिल होगा। तो अगर आसान भाषा में कहा और जल की अभिक्रिया का प्रकाश और स्थिति में होता है तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और जल मुक्त होंगे। ठीक है, यही चीज है जो प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन लिखा गया है। इसमें लिखा है कि इस प्रक्रिया में हरे पौधे क्लोरोफिल की के प्रकाश, इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की उपस्थिति में जल है कहां से लेते हैं, जो जमीन होता है मृदा से जल लेते हैं, तथा वायु से, हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके किसका निर्माण करेंगे, शर्करा का निर्माण करेंगे। शर्करा, अगर शर्करा कहा जाए तो शर्करा का मतलब क्या होगा, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। यानी कि उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होगा, ऑक्सीजन मुक्त होगा और जल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्राप्त होगा, ग्लूकोज। बस इतना हमें क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, और हमें अगर जैसे प्रकाश संश्लेषण पूछा जा रहा है पेपर में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताइए, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अगर हमें बताना है तो सबसे पहले ये जो समीकरण है, समीकरण को बिना लिखे हमें नहीं आना। एग्जाम में अगर समीकरण नहीं लिखते तो नंबर काट लिया जाएगा, पूरा नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तो बिना समीकरण के आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं लिखना है। तो याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया क्या क्या करेगा, अपक्रिया कौन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल अपक्रिया करेंगे। उपस्थिति में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश और
क्लोरोफिल, ये दोनों उपस्थिति में होंगे। उत्पाद में क्या प्राप्त हो रहा है? तो ग्लूकोज का सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र क्या होता है? C6H12O। C6H12 की संख्या 6 होगी, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या 6 होगी। तो हमारा मुख्य उत्पाद है क्या प्राप्त हो रहा है? ग्लूकोज प्राप्त। तो यहां पर देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O जो है, तो ये हमने क्या किया है? इसे संतुलित किया है, संतुलित नहीं होता है, इसे हमने क्या किया है? संतुलित। ठीक है, तो ये होगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन चरणों में होती है, कैसे होती है, कितने चरणों में होती है? इस जो प्रकाश संश्लेषण कितने चरणों में होती है, ठीक है। तो प्रकाश पूछा जाए कि कितने चरणों में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 4 चरणों में होगी। 4 संश्लेषण की क्रिया होगी। कौन? पहला होगा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। क्लोरोफिल का अवशोषित करना। ये जो क्लोरोफिल है ही क्या करता है? क्लोरोफिल की सहायता, देखो यहां पर क्या लिखा गया है? पर हरित की सहायता प्रकाश की उपस्थिति में। अब ये जो क्लोरोफिल होता है, इसके द्वारा क्या क्या होता है? जो प्रकाश ऊर्जा होता है उसे अवशोषित किया जाता है। क्या किया जाएगा? अवशोषित किया जाएगा। दूसरा चरण अगर पूछा जाए तो दूसरा चरण क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। जो प्रकाश ऊर्जा हमें मिल रही है, सूर्य का प्रकाश जो मिल रहा है, उसे क्या किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, यानी कि बदला जाता है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाता है। तीसरा चरण क्या होगा? तीसरा चरण क्या है? जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। ठीक है, अब अपघटन आपको पता होगा कि अपघटन क्या है? नहीं पता है तो अपघटन का मतलब क्या होता है? अपघटन का अर्थ होगा टूटना। क्या होगा? टूटना या टूट जाना। अब ये जो जल है, जल क्या होता है? H2O। जल क्या है? H2O है। अब ये जो जल के अणु है, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो तुम्हारा है ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। देखो ये जो जल है H2O, ये 2 में टूट जाता है। एक ये हाइड्रोजन चला आता है ग्लूकोज में, एक कहां आ जाएगा? ऑक्सीजन में। ठीक है, ये ऑक्सीजन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन। तो ये जो बता रहा है कि जल के अणुओं का क्या हो जा रहा है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जा रहा है, यानी कि जो जल के अणु है H2O, ये टूट जा रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, फिर अगला चरण क्या है? अगर चौथा चरण देखा जाए तो चौथा चरण क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब अपचयन आप लोग पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री में, जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही अपचयन उपचयन बताया गया है। अपचयन क्या होता है? किसी भी, जैसे मान लो कोई यौगिक है, अब उस यौगिक से ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऑक्सीजन का हट जाना, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ जाना। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लो कोई मेरे पास यौगिक है, अब उसमें का हो या कि तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या फिर हाइड्रोजन का सॉरी क्या हो, अगर वो कोई यौगिक है तो उसमें का हो ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन में वृद्धि, क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। उपचयन में होता है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास। अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन में वृद्धि होगी और ऑक्सीजन का ह्रास होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो रहा है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन निकल जा रहा है, यहां से अलग हो जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जा रहा है। ये जो ग्लूकोज बनता है इसे हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट में बदल जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन में वृद्धि। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लीजिए या फिर क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी करिए। हो गया? तो चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।